कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे अच्छे कामों में लगे हुए होंगे। हमारी जो आज की वीडियो है कुछ खास ही होने वाली है। पहले मैं बच्चों के लिए वीडियो बनाती थी, आज का वीडियो बच्चों की मम्मियों के लिए है। मम्मियों के लिए छुट्टियों का काम, ये विषय हमारा रहेगा। ये गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, बच्चे तो होमवर्क करते ही हैं। तो जो 12-15 साल के बच्चे हैं उनके लिए उनकी मम्मियों का काम है। 7-8-10 काम मैं आपको बताऊंगी जो मम्मियों ने अपने बच्चों से करवाने हैं। सबसे पहले तो जब पहला काम समझ लो, आपका बच्चा जब सोकर उठता है तो उसे बोलो कि अपना बिस्तर सही से लगाए, यानी अपनी जो चादर है झाड़ कर बिछाए, और चादर की सारी सिलवटें निकाले, ऊपर लेने वाली चादर को अलग से फोल्ड करके रखे। तो अपना कमरा सेट करे सारा, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि लड़का है कि लड़की है, लड़का लड़की दोनों के लिए ज़रूरी है सब काम करने। तो उसके बाद वो जब नहाने जाता है, नहा के आता है, तो उसको बोलो कि नहाने के बाद जो अपने अंडरगारमेंट्स है वो पानी से निकाले या धो के डाले। उसके बाद तो आप खुद धो सकते हो, पर उसको ये आदत लगाओ क्योंकि उसने अगली पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना है, हॉस्टल में रहना है, पीजी में रहना है या फिर पढ़ाई करके बाद में कोई जॉब के लिए बाहर रहना है। तो उसको ये आदत लग जाएगी अपना काम स्वयं करने की, और आपको भी मदद हो जाएगी। तो जो वर्किंग लेडीज़ है वो तो अक्सर अपने बच्चों को ये काम सिखाती हैं, पर जो हाउस वाइफ्स हैं वो थोड़ा कहती हैं कि नाजों से पाले बच्चे हैं, मेरे प्यारा बच्चा है, क्या मैं उससे काम करवाऊँ। ये सोच गलत है। बच्चे सबको प्यारे होते हैं और घर का काम करने में कोई बुराई नहीं होती। तो बच्चा नहा के आएगा, उसको बोलो कि अपना बाथरूम साफ करे, वाइपर लगाए, अपने जो उसके खुद के कपड़े हैं उसको कहाँ धोने के लिए डालना है, वॉशिंग मशीन में डालना है, कहाँ आपने जो व्यवस्था बनाई है वहाँ रखने हैं, तो उसको पता चलेगा है। तो वो जब सूखने कपड़े डालेगा, सुखाने के लिए डालेगा, तो उसको उतारेगा, संभाल के रखेगा अपनी अलमारी। फिर उसको उसकी अलमारी बताओ कि उसको अलमारी का एक खाना दो, हैं घर में पूरी अलमारी दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कुछ कबर्ड कुछ उसको लिए दो कि तुमने ये उसको सेट करना है, यहाँ तुम्हारे कपड़े रखे हैं, यहाँ तुम्हारी किताबें रखी है। वो अपनी अलमारी खुद सेट करे। अलमारी अपना सामान वो बाजार से लाता है, कहीं से लाता है, तो मम्मी को आवाज़ लगाता है कि मेरी कहाँ रखी है, कॉपी कहाँ रखी है, ये कहाँ रखा है। तो अपना सामान खुद रखे, खुद ही उठाए। तो आप ढूंढ ढूंढ कर नहीं देती रहो उसे, उसको अपना काम करने की आदत। आपका वो बच्चा अब बच्चा नहीं रहा, अब बड़ा हो गया है। मैं बिल्कुल छोटे बच्चे को काम करने को नहीं बोल रही हूँ। 12 साल के बाद बच्चा जवान हो जाता है, 13 टीन एज में आ जाता है। लड़कियों और लड़कों दोनों को मैं कह रही हूँ ये बात। और ये ड्यूटी मम्मियों की बनती है, मैं पापा को नहीं बोल रही हूँ, मम्मियों को इसीलिए बोल रही हूँ कि मम्मियों ने ही घर में खुद काम करना है। तो फिर सारा काम अपने जुम्मे ले लेती हैं मम्मियाँ, तो बाद में बोलती है मेरी कमर दर्द करती है, मेरा पैर दर्द करता है, मेरा सिर दर्द करता है। तो हम अपने बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। मेरी जो ये बातें हैं अगर तुम लागू करोगी, सारी एकदम से नहीं लागू कर सकती, एक एक करके कुछ कुछ बातों को तो तुम अपने लागू कर ही सकती हो बच्चों को। हाँ, उसके बाद का काम हो गया कि घर में अब रसोई में आप काम करती हो तो बच्चों से हेल्प लो। बच्चों को बोलो कि तुम प्याज काट सकते हो, कुछ भी काट सकते हो, उसको काटना सिखाओ। हैं कुछ एक आध सब्जी बना ले, सब्जी तो चलो दूर है, कोई चाय बना ले, कॉफ़ी बना ले, कुछ ठंडा बनाने को उसको सिखाओ। आप उसको नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। काम तो उसको सिखाना ही पड़ेगा ना, ये काम उसका पूरी ज़िंदगी काम आने वाला है। और एक तो उसको काम की लगन आ जाएगी, काम करना आ जाएगा, बाद में जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तो उसको औखा नहीं लगेगा। क्योंकि जब वो बड़ा होकर जॉब में जाएगा तो उसको इंस्ट्रक्शंस लेनी आ जाएगी। जो बॉस लोग हैं वो तो 100 इंस्ट्रक्शन देंगे, हैं तो ये करना, उसके बाद ये करना, उसके बाद ये करना। अगर बच्चों को अपने हाथ से काम करना नहीं आएगा तो वो उसको इंस्ट्रक्शन लेने में, बॉस का कहना मानने में उसको दिक्कत होगी। तो आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए, भविष्य को अच्छा बनाने के लिए, उसको ज़िंदगी में उसको सफलता दिलाने के लिए अभी से शुरुआत करनी होगी। देखो आपका बच्चा जब अपने हाथ से काम करेगा ना तो उसको कॉन्फिडेंस आएगा। कोई भी काम हम हाथ से करते हैं तो बच्चों को एक तो डिप्रेशन, आजकल बच्चों को डिप्रेशन बहुत हो रहा है, डिप्रेशन नहीं होगा उसको।
कोई भी काम बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है, मैंने देखा है, मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है। बच्चों के पढ़ने में कम मार्क्स आते हैं तो वो ले लेते हैं, टेंशन लेते हैं बच्चे। अगर बच्चा सारे काम अपने खुद कर रहा है, पढ़ भी रहा है, पढ़ने में उसके मार्क्स कम भी आए, ये अलग विषय है, पर ऐसा नहीं है कि वो घर के काम आपका मदद कर रहा है इसीलिए उसके नंबर कम आएंगे। ये कहीं नहीं लिखा है। जो बच्चे पढ़ते भी हैं, काम भी करते हैं, आप देख लो लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास को कैसे बच्चे सारा दिन बाहर का भी काम करते हैं, पढ़ते भी। मेरे पास बहुत ऐसे बच्चे आते हैं जो पढ़ाई में भी अच्छे हैं और घर में भी काम करते हैं, अपने पिता को भी हाथ बटाते हैं। तो अपने बच्चों को काम करने की आदत डालनी है। जैसे अब फिर उसके बाद होगा सफाई का इशू। सफाई आजकल छुट्टियां हैं, घर में साफ सफाई आप उनसे करवा सकती हो। मैं चाइल्ड लेबर करने को नहीं बोल रही हूँ, पर आप अपने बच्चों को सफाई करने की आदत डालेंगे तो उसके अंदर एक आइडिया डेवलप होगा कि कैसे घर को साफ रखना है, अपने कमरे को साफ रखना, अपनी अलमारी को साफ रखना, अपने आप को साफ रखना, अपने सारा काम जो उसका जो सुव्यवस्थित उसका कमरा होगा। देखो, कमरे का व्यवस्था करने को मैं इसलिए बोलती हूँ कि जब लोग ये फौज में जाते हैं ना, तो फौज में सबसे पहला काम यही सिखाया जाता है कि अपना बिस्तर लगाओ। दिन भर की थकावट के बाद, भाग दौड़ के बाद जब आप अपने कमरे में आओ, अपना कमरा, आपका बिस्तर अच्छा लगा हुआ आपको मिले, तो उसमें बैठने को दिल करता है, तो कितनी अच्छी पॉजिटिविटी मिलती है। अगला काम मैं बोलती हूँ कि बच्चों से आजकल तो देखो, एसी कोई सफाई करने वाला, एसी रिपेयर करने वाला आ गया, या एसी की हम सफाई कराते हैं साल बाद, तो बच्चे की ड्यूटी लगाओ कि वो उसके पास खड़ा हो, देखे उसको, देखे कैसे काम करता है। रिपेयर करना, सफाई करना नहीं सीखे, कम से कम किया है उसको तो 15-20 दिन महीने बाद कभी साफ करना है, जाली कैसे निकालनी है, ये उसको सीखना पड़ेगा। आप तुम लोग कहोगे, सिखाओगे, तभी तो वो सीखेगा, है ना। चाय नाश्ता आप बच्चों के लिए बनाती हो, छुट्टियां हैं, बच्चों से हेल्प लो। हाँ, जो वर्किंग लेडीज है वो तो अपने बच्चों से हेल्प लेती हैं। जो हाउस वाइफ हैं वो अपने बच्चों को काम कम ही बोलती हैं, खुद ही सारा दिन फिर बोलती हैं कि मेरी कमर दर्द कर रही है, मेरा पैर दर्द कर रहे हैं। बच्चों से हेल्प लो। बच्चों से अगर तुम नहीं हेल्प लोगे तो तुम्हारे ही बच्चे हैं भाई। मैं खुद थोड़ी ना ऐसा बोल रही हूँ कि उनसे काम करवाओ, आप चाइल्ड लेबर करवाओ। अपने घर का काम करने में कोई बुराई नहीं है, तो अपने बच्चों को से काम करवाओ, सिखाओ उनको। जब बच्चा थोड़ा थोड़ा आपकी मदद करना सीख जाएगा, अपने लिए चाय बनाएगा, हैं, थोड़ा बहुत उसको ये सिखाओ कि बर्तन कैसे साफ करने हैं। बहुत बच्चे, देखो, आप कहोगे कि यहाँ लड़का और लड़की की बात नहीं हो रही, लड़कों को भी सिखाना और लड़की को भी सिखाना है। आप कहोगे हमारे घर में तो ये नौकर काम करते हैं, जब इसकी शादी होगी वहाँ भी नौकरें करें, तो नौकर से काम करवाना भी तो आना चाहिए। कैसे कैसे बर्तन साफ कर रही है, उसमें क्या लगा है, कहाँ स्टील का स्क्रब यूज़ करना है, कहाँ कपड़े वाला करना है, कहाँ दूसरा करना है, कहाँ सूखने कपड़े बर्तन है सुखा के डालने हैं। तो उसको वो जब उसको पता होगा, उसने खुद किया होगा, तो उसको पता होगा काम करवाना कैसे है। तो मम्मियाँ नाजों से पाले बच्चों, क्योंकि मिल बांट कर काम करेंगे। जो शादियों में जो ज़्यादा झगड़ा रहता है ना, वे काम का ही रहता है, क्योंकि दोनों लोग वर्किंग होते हैं। वर्किंग होने की वजह से वो कहता है मैं भी बाहर से आई हूँ, तुम काम करो, तुम काम करो। अगर उसको काम करने की आदत लगी होगी तो वो मिलजुल कर काम कर लेंगे, क्योंकि आज के ज़माने में दोनों लोगों की कमाई से घर चलता है। अपने बच्चों को अगर सक्सेस होना देखना चाहते हो, हाँ, वो 90% ला रहा है, 95 ला रहा है, 80 ला रहा है, मार्क्स तो अलग बात है। मार्क्स लाने के साथ साथ उसे एक अच्छा इंसान बनाना है। वो अपनी उसको पता है कितना कॉन्फिडेंस आएगा, अगर वो सारे काम खुद अपने काम करेगा तो उसको कितना कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैं यही चाह रही हूँ कि आपकी छुट्टियों में आप अपने बच्चों को थोड़ी थोड़ी टास्क दें, थोड़ा थोड़ा काम करवाएं, ताकि वो ज़िंदगी में सफल हो सके। ठीक है, तो मेरी वीडियो में मैं तो क्लैरिटी देती हूँ, मैं कोई छूँ फाँ मुझे तो नहीं आती है इतनी कि समाज का आईना दिखाने जा रही हूँ। मैं तो मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो से आप कुछ सीखें। अगर आपने कुछ
आपको एक बड़ा दिलचस्प मैं बताने वाली हूँ, वो ये है कि आप जो ना ये बिल पे करने हैं, बिजली का बिल है, पानी का बिल है और कोई ग्रोसरी का बिल है, कोई भी बिल पे करना है तो बच्चे को बोलो, एक तो उसको जिम्मेवारी आएगी। आप उसका खाता खुलवाओ, बैंक जाओ, उसको बैंक दिखाओ, बैंक में उसका खाता खुलवाओ, उसको उसमें थोड़े बहुत पैसे डाल के उसको पैसे वो उसको खर्चने आएंगे, हिसाब किताब पता चलेगा, उसको पता चलेगा कैसे पैसे कमाते हैं और कैसे खर्च हो रहे हैं पैसे। उसको घर के हर काम में इन्वॉल्व करो। कई पेरेंट्स होते हैं कि हम बच्चों के पढ़ाई के उम्र है, हमें इनके ऊपर बोझ नहीं डाल सकते। क्यों नहीं बोझ डाल सकते? वो सारा दिन मोबाइल देखता है, मोबाइल से कभी मीशो से कुछ मंगा रहा है, ऑनलाइन मंगा रहा है, अमेजोन से मंगा रहा है, फ्राइड मंगा, 100 चीज़ें वो मंगवाता है। तो आपका मोबाइल वाला काम, आपकी जो पेमेंट करनी है उसने वो झट से कर देगा। तो उसको बोलोगे आप क्यों भागा दौड़ी करती हो? मैं मम्मियों को खास एड्रेस कर रही हूँ कि अपना बोझ घटाओ, बच्चों पर थोड़ा थोड़ा बोझ डालो। आपके बच्चे अब बच्चे नहीं रहे हैं, वो बड़े हो गए हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि थोड़ा थोड़ा काम करने की आप आदत लगाओगे तो उसको ज़िंदगी में वो कामयाबी की पथ पर जब चलेंगे ना, तो ये एक उनका पहला कदम होगा साफ़ सफाई का, अपना काम आप करने का। देखो, अगर वो थोड़ा बहुत खाना बनाना सीख गया, साफ़ सफाई सीख गया, घर की मैनेज करना सीख गया, उसको पैसे का हिसाब किताब आ गया, उसको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है आगे चलकर। उसको आदत जब लग गई ना, आजकल शादी के बाद का जो इशू रहते हैं उसमें भी यही झगड़ा रहता है मेन, कि घर का काम कौन करेगा। आजकल के बच्चों को नहीं सिखाया जाता कि हमारे घर में तो मेड काम करते, हम क्यों सिखाएं। मम्मियाँ बोलेंगी मुझे बहुत बहुत मार पड़ने वाली है इस विषय पर कि तुम बच्चों को काम करने को कहती हो। मैं तो समाज में क्लैरिटी देती हूँ, मैं समाज का आईना दिखाने वाली हूँ कि ये सब हो रहा है। क्या हो रहा है कि जब बच्चे की शादी होती है तो उसकी वाइफ भी काम करती है, बच्चा भी काम, लड़का भी काम करता है, तो दोनों जब घर आते हैं तो कौन को चाय बनाएगा, कौन खाना पकाएगा, कौन काम करेगा, मिल बांट कर काम करना पड़ेगा, तभी उसकी शादी अच्छी चलेगी। और भी बहुत सारे ढेरों काम हैं करने को, पर ये काम करने की शुरुआत है। शुरुआत में उसने अपना काम करना सीख लिया तो ज़िंदगी में उसको बहुत फ़ायदा लगेगा। और एक और बड़े मज़ेदार काम आप अपने बच्चों को सिखाना है। क्या सिखाना है कि आपके घर में कोई आया है तो आप काम कर रही है, तो बच्चे को ये सिखाओ कि घर में कोई भी आए, आपने उसको कहो बैठो जी, उसको बच्चा उसको पानी का गिलास दे। चलो चाय तो दूर की बात है, पानी तो बच्चे का देने का फर्ज बनता है ना, तो सीख जाएगा वो। उसका पापा शाम को आते हैं, देखो कोई थका हारा बंदा कमाई करके घर में शाम को आ रहा है, अगर बच्चा उसके पास जाए, पापा पानी लीजिए, उसको पानी देगा, तो जो वो थका हारा बंदा दिन भर की पता नहीं उसने क्या क्या सहा है पैसा कमाने के लिए, उसने ज़िंदगी बाहर क्या क्या सुनना पड़ता है, क्या उसने सहा है, वो जब उसको वो एक ठंडा गिलास पानी का उसका बच्चा देगा तो कितनी शांति मिलेगी उसके मन को, कितनी वो दिल से दुआएं देगा वो इंसान जो बाप है। तो बस यही छोटी छोटी मेरी बातें हैं। अगर आप अपने बच्चों को ये बोझ ना समझते हुए इसकी एक भी आदत तुमने लगा दी तो निश्चित ही सफलता उसके कदम चूमेगी। चलो, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, कोई ना बातें होती रहेंगी, ढेर सारी बातें करनी है, आज ये शुरुआत है। तो और मेरी बात कोई अच्छी लगी हो तो गुड लिखना कमेंट बॉक्स में, और भी बहुत सारी मैं अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आऊँगी। तब तक के लिए